सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं विश्व आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सब सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ तो कुछ न्यूज़ लेके ज़रूर आया हूँगा। तो ज़्यादा कुछ गुड न्यूज़ नहीं है। मैं कहूँगा कि शायद इसके बाद आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। वो गुड न्यूज़ क्या है आगे चलकर आपको पता चलेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो कुछ मैसेज या फिर न्यूज़ लेके तो ज़रूर आऊँगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें कि फ़िलहाल हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम मतलब कि हुआ था शायद कुछ महीने पहले ही हुआ था, जिसमें सीटें तो कम थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो तैयारी थी वो कहीं न कहीं छूट गई है, कहीं न कहीं कुछ जगह पे कम हो गया है, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब सबको पता है कि मैं टीचर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो अभी थोड़ा मतलब कि कुछ-कुछ मार्क्स में कटा हूँ। तो जैसे कि मैं बता दूँ, खुल के बता देता हूँ कि 4-5 मार्क या फिर 5 मार्क में मैं कट रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे की जो एग्ज़ाम है वो गलती ना हो, और मैं अचीव कर लूँ कुछ चीज़ें, है ना? लाइफ में अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। निरंतर हम प्रयास करेंगे, है ना? सफलता जो है ना वो मेहनत की ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत हम करते रहेंगे, सफलता अपने आप प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा तो बातें नहीं है अभी। फ़िलहाल मेरा कुछ दो बार मैंने दो बार मैंने टीजीटी दिया, उसमें दोनों में ही कुछ एक में हो गया 3-4 मार्क की हो गई, और एक में शायद 4 या 5 हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। और इस बार जो रिज़ल्ट आया वो तो मैं तो हैरान रह गया कि पता नहीं उन्होंने आंसर शीट ही नहीं दी और मार्क उन्होंने मेंशन ही नहीं किए कि कहाँ कितने मार्क क्या कुछ मतलब कि किस हिसाब से उन्होंने कहाँ कितने मार्क कट ऑफ मार्क गया, तो वो तो पता ही नहीं चला। पता नहीं क्यों ऐसा ही उन्होंने कर दिया, तो उसमें मैं जान ही नहीं पाया। और इसमें मेरा शायद वहाँ 150 से तो 115 से तो ज़्यादा ही था। इस बार भी मेरा ज़्यादा ही था, तो नेक्स्ट टाइम भी मेरा ज़्यादा ही था, 117 था, और कट ऑफ मार्क गया 123 गया, 123 या 24 गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा से हो रहे हैं, तो उसमें मेरा कहीं न कहीं मैं कमी है मेरा, कहीं न कहीं मैं छूट रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरे छूट रहे हैं, या फिर मेरा परिश्रम थोड़ा बहुत कम हो रहा है, या फिर उसे बढ़ाना चाहिए। कुछ ना कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं, जो परिश्रम हम करेंगे, जितनी तरह से हम कर रहे थे वो ही करेंगे। और जो चीज़ें छूट रहे हैं, कहीं मेरा कुछ गलत हो रहा है, मैं क्वेश्चन देख रहा था कि कहीं क्या मेरा कुछ गलत हो रहे हैं, जो चीज़ें में छूट रहा है तो उसे जारी करेंगे। जो गलतियाँ हुई है, त्रुटियाँ हुई है, उसे हम सुधारेंगे। फिर कुछ ना कुछ तो होगा, रिजल्ट तो निकलेगा। परिश्रम तो ऐसे नहीं होते, भगवान हैं ऊपर बैठे हैं, तो जो जितना परिश्रम कर रहे हैं उतना दे रहे हैं। तो मेरे से जो ज़्यादा परिश्रम किए हैं वो ज़्यादा मार्क लाए हैं, या फिर उनका कुछ हुआ मतलब कि उनका कुछ टेक्निकल उन्होंने कुछ यूज़ किए होंगे, या फिर पढ़ाई-वढ़ाई ज़्यादा किए होंगे, उनको मेरे पास जो ज्ञान नहीं है उनके पास होंगे, जो उन्होंने क्रैक किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो निरंतर हम प्रयास तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे शायद मैं आपको थोड़ा बहुत शेयर करूँगा, मेरा जो डेली का जो टाइम टेबल है वो मैं शेयर करूँगा आप सबको। कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे जो भी होगा हम खुल के जिएँगे, क्या है जीने में, क्या दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। सफलता तो हम तो एक बार जो ठान लिए तो भाई सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। भगवान है ऊपर देने के लिए बैठे हैं। कहीं न कहीं हमारा कम रहा है, परिश्रम कम रहा है, कहीं न कहीं हम छूट रहे हैं, वो हमें मिल जाएगा, तो भगवान अपने आप सुन लेंगे, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वही है, डरना हमें नहीं है, परिश्रम हमें करना है, क्योंकि अगर हम डर गए तो हमारे जो नौजवान हैं, कितने सारे पीढ़ियाँ आएँगे, कितने सारे बैचेस हमारे आएँगे, तो उनको हम क्या सिखाएँगे?
नहीं आता है, हमें प्रयास करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक टीचर का वही होता है कि भाई सब कहते हैं जो कुछ ना बन पाता वो टीचर होता है, और जो बनाने वाला वो टीचर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे कुछ चीज़ों को, मतलब कि काफ़ी सारे बच्चों को हम बनाएंगे, वही इंजीनियर कलेक्टर तो बनाएंगे, विदेश तक भी भेजेंगे हमारे बच्चों को। तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, एक तगड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करेंगे। अब देखते हैं आगे की एग्ज़ाम जो है उसके लिए तैयारी करेंगे। फ़िलहाल तो मैं कुछ भरा नहीं हूँ, देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम है तो सीटेट के लिए कुछ भरेंगे, उसके लिए कुछ पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। उसमें मेरा कुछ गलतियाँ हो रही है जो कि मैं धीरे 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 आप सबको शेयर करूँगा। और हमारे जो उड़ीसा के जो बच्चे हैं, खास करके उड़ीसा के जो बच्चे हैं और क्रैक क्यों नहीं कर पाते, अब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं एक बार नहीं 2 बार दे चुका हूँ। 2 बार मेरा बस 90 में सिलेक्शन होता है, उसका क्लियर होता है, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बस 80 के आसपास रुक रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट में क्या मैं वो रुक रहा हूँ, वो मैं बता दूँगा धीरे 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 धीरे। मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं धीरे 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 आप सबको बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। मैं भी करूँगा, आप सब भी करना, कोई दिक्कत नहीं। टीचर बनेंगे तो एक साथ सब बनेंगे, है ना। तो धीरे धीरे तो सीटेट के एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करनी हमें पड़ेगी, अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप मेरा जो हिंदी है वो थोड़ा बहुत हाई स्पीड हो रहा होगा, या फिर समझने के लिए कोई दिक्कत हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होते हैं। हम उड़ीसा वाले हैं, दिल से ओड़िया हैं, तो ओड़िया बोल तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी लैंग्वेज में सीखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे मेरे त्रुटियाँ ना आए, कि हम इधर उधर कहीं जाएँ तो भाई कोई बोल नहीं सकता ये कहाँ का टीचर हुआ है, दो शब्द इंग्लिश में भी बोल नहीं पा रहा है। तो ये हम सुनने के लिए ना बोलें, कोई हमें पिछवाड़े में ना कहे कि हाँ भाई ये कौन सा टीचर है, इंग्लिश ही सब नहीं कर पा रहे तो ये क्या पढ़ा रहा होगा, ये वाली चीज़ें हम ना सुने। तो उसके लिए थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। उड़िया में तो हम रोज़ बातें करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक हम बातें करते हैं। पढ़ाई लिखाई में हो कुछ भी हो, नई नई लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए यार। क्या दिक्कत है, क्या पता कहीं पे भी हमारी जॉब लग जाए, या फिर केबीएस में अगर कहीं जॉब लग गई तो हम तो कह नहीं सकते उड़ीसा में रहेंगे, बाहर तो जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो सरल होगा ना, ईजी होगा, है ना। कोई हमें टोक ना सके, इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसका प्रत्युत्तर तो दे सकें, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया, मैं समझ रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए उतना ही था। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर दो। बाय, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।